हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हमने पिछली क्लास में परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया था और किस प्रकार अपने परिवर्त मैट्रिक्स को किया जाता है सॉल्व और उसकी वैल्यू है जो फाइंड की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों लैम्बिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लैम्बिक मैट्रिक्स के बारे में। लैम्बिक मैट्रिक्स, लैम्बिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं दोस्तों। इसमें एक टर्म होती है, क्या होती है कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम अगर परिवर्त कर देते हैं, क्या कर देते हैं, परिवर्त कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का परिवर्त करके इससे गुणा कर देते हैं अपने। क्या कर दिया हमने, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए का परिवर्त करके हमने इसका गुणा कर दिया आपस में। तो अगर हमें आई का मतलब हो गया इकाई मैट्रिक्स, अगर हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, इकाई मैट्रिक्स मिल रहा है। ठीक है, इसका उल्टा भी देख सकते हैं, या हम किसी, हमारे पास कोई क्या है, परिवर्त मैट्रिक्स है और उसका हमने जो मैट्रिक्स के साथ गुणा कर दिया। ठीक है, तो अगर हमें इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, क्या होती है दोस्तों, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तो यह लैम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है दोस्तों, लैम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है ए। ठीक है, इसको अगर डेफिनेशन में बताएं तो किस प्रकार बता सकते हैं कि यदि मैट्रिक्स ए को उसके परिवर्त ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो यदि हमें क्या प्राप्त हो, आई यानी इकाई सदस्य प्राप्त होता है, तो वह लैम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए हमने ले लिया है कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ये मैट्रिक्स हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। इसको हमने देखना है कि यदि इसका ए का परिवर्त करते हैं और उन दोनों का ए के साथ क्या करते हैं, परिवर्त करने के पश्चात ए और ए के परिवर्त का यानी ए का जो ट्रांसपोज है, तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद यदि हमें आई यानी इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तो क्या होगी दोस्तों, ये ए जो है लैम्बिक मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करते हैं, इसका परिवर्त करते हैं। ए का परिवर्त बराबर क्या होगा, ए का परिवर्त हमें पता है, क्या करना है, ये जो हमारी पंक्ति है, ठीक है, यानी रो है, रो को अपने कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। जैसे हमने पहली रो को लिया और पहले कॉलम में बदल देते हैं, जैसे कोस है अल्फ़ा है और साइन अल्फ़ा है, तो कोस अल्फ़ा और ये आ गया साइन अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा, ये हो गई ए की परिवर्त मैट्रिक्स। अब करेंगे हम इनका मल्टीप्लाई, यानी ए और ए के परिवर्त का मल्टीप्लाई बराबर क्या होगा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ए की परिवर्त हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो कौन सी है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे अपने आगे, तो वो क्या किस प्रकार और क्या वैल्यू हमें प्राप्त होती है देखते हैं। तो कोस, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कोस अल्फ़ा का हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा।
फिर बात करते हैं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि ये जो कोस स्क्वायर अल्फ़ा या साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, हमने ये जो है हमारी जो सर्वसम्मिका है उसमें पढ़ा है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा जो है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान आ गया यहाँ पर हमारे पास 1, और ये माइनस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें और यहाँ पर बना देंगे 0। इसी प्रकार माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा दोनों मिलकर क्या बना देंगे 0, और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर बन जाएगा 1। तो ये जो है हमारी 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स बन गई है, जिसे हम I2 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इकाई मैट्रिक्स है, इसे I2 लिख सकते हैं, यानी A और A के परिवर्त का अगर गुणा करते हैं अगर अपने, तो हमें प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स जो अगर इकाई मैट्रिक्स हो तो A जो है वो लांबिक मैट्रिक्स कहलाती है। इसके पश्चात इसके जो कुछ प्रगुण हैं दोस्तों वो हमें समझने होंगे। क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार देखने को मिल सकता है कि भी इसके प्रगुण के बारे में कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो वो अपने देख सकते हैं यहाँ पर। जिसे जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, यदि वो क्या है दोस्तों, यदि वो लांबिक मैट्रिक्स हो, क्या हो, लांबिक मैट्रिक्स हो, तो उसके सारणिक का मान, यानी उसको अपने ये जो हमारे पास मैट्रिक्स जो है इसको हम इसका जो सारणिक है यानी इसको अपने सोल्व करते हैं तो उसका मान जो है वो प्लस माइनस 1 आता है। ठीक है, यानी लांबिक मैट्रिक्स की सारणिक का मान कितना होता है दोस्तों, प्लस माइनस 1, या तो प्लस 1 हो सकता है या माइनस 1 होता है। देखते हैं हमारे पास ए क्या है, लांबिक मैट्रिक्स है। ए का हम सॉल्यूशन करते हैं, जैसे हमारे पास ए सारणिक है, इसको हमने अवयव को हमने सारणिक में लिखा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। जब हम इसको अपने क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। ठीक है, 2 के जो सारणिक जो हैं उनको सॉल्व किस प्रकार किया जाता है, ये पहला जो है इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस में, जो ये विकर्ण है इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस आता है यहाँ पर, तो हमने कोस अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब माइनस लिखा यहाँ पर, तो माइनस साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा कितना होता है दोस्तों, हमें पता है कितना होता है, इसका मान 1 होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी वो सिद्ध हो गई है कि लांबिक मैट्रिक्स की सारणिक का मान प्लस माइनस 1 होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स लांबिक मैट्रिक्स है जो ए तथा बी समान क्रम के लांबिक मैट्रिक्स है,
तो ए बी का गुणा यानी ए बी तथा बी ए का गुणा यानी बी ए बी तथा बी ए भी क्या होगा दोस्तों, लाम्बिक मैट्रिक्स होगा। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट है वो इस प्रकार है कि अपने देखेंगे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और बी है, इनका क्रम यानी ये 2 × 2 की है और ये भी 2 × 2 की है, यानी दोनों जो है वो 2 × 2 या 3 × 3, तो इस क्रम की कोई मैट्रिक्स है तो इनका हम क्या कर देते हैं, लाम्बिक मैट्रिक्स है तो इनको हम क्या कर देते हैं, ए और बी का गुणा कर देते हैं और बी और ए का गुणा कर देते हैं। तो अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये भी क्या होगी दोस्तों, लाम्बिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इनके प्रगुणों की, लाम्बिक मैट्रिक्स के प्रगुण। लाम्बिक मैट्रिक्स के प्रगुण क्या क्या हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स है, उनका हम क्या कर देते हैं, परिवर्त कर देते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। ये हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, यदि उनको प्लस या माइनस कर देते हैं, जोड़ या घटाव कर देते हैं उनका, और फिर उनका परिवर्त कर देते हैं, तो किसके बराबर होगा ये, ए के परिवर्त प्लस माइनस बी के परिवर्त के बराबर होती है। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे पास दूसरा जो प्रगुण है वो क्या है, ए और बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और इसका परिवर्त करते हैं, फिर ये किसके बराबर होगा, बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होगा। ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो टर्म है हमारे आगे जो है वो बहुत काम आने वाली है। इसमें क्या है कि हम ये गलती कर देते हैं कि इसको बी का परिवर्त और ए का परिवर्त कर देते हैं, परंतु आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि ए और बी का परिवर्त करते हैं, यानी ए गुणा बी का परिवर्त करते हैं, तो बी का परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है ये। ठीक है, ए के परिवर्त और बी के परिवर्त के गुणनफल के बराबर नहीं होता, बी के परिवर्त और ए के परिवर्त के गुणनफल के बराबर होता है ए और बी का, अगर हम गुणा करके उसका परिवर्त करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, हमारे पास है ए का परिवर्त, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका हम अगर हमने परिवर्त कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, परिवर्त कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, और अगर हमने उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दिया तो हमें वापस कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी, मैट्रिक्स जो हमने शुरुआत में मैट्रिक्स ली थी ए, वो हमें वापस प्राप्त हो जाएगी। अगर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कोई अदिश राशि के से हमने मैट्रिक्स ए को गुणा कर दिया, क्या कर दिया दोस्तों, कोई अदिश राशि के से, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हमारे पास कोई संख्या है, उस संख्या से हमने मैट्रिक्स को क्या कर दिया दोस्तों, गुणा कर दिया। अगर गुणा कर दिया और उसके पश्चात हम अगर उसका परिवर्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, परिवर्त कर रहे हैं, तो क्या होगा, के ए के परिवर्त के बराबर होगा। ठीक है, यानी ये जो के है वो गुणनफल के रूप में आ जाएगा और ए के परिवर्त के बराबर हो जाएगा, यानी इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि के कोई क्या है, अदिश राशि है, के एक अदिश राशि है।